मैं डॉक्टर एस के प्रसाद, डिप्टी चीफ कमिश्नर, भारत सरकार। आज का कार्यक्रम जो ये म्यूजिक थेरेपी का रोल कैंसर के ट्रीटमेंट में है, इसका आयोजन किया गया और ये हमें लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है और जिसको, क्योंकि समाज का रोल होता है, म्यूजिक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। म्यूजिक हमें खुशी देती है, म्यूजिक हमें हर तरह का रिलीफ देता है टेंशन से। तो कैंसर में जो तनाव होता है, उस तनाव को थोड़ी देर के लिए या फॉर द टाइम बिंग कम करने में म्यूजिक का अहम रोल है। और जितना टाइम हम म्यूजिक को देंगे, पूरी टाइम तो नहीं दे सकते क्योंकि ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट के साथ अगर म्यूजिक को दिया जाए तो म्यूजिक वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक, सप्लीमेंट फॉर द रिहेबिलिटेशन एज वेल एज द ओवरकमिंग द कैंसर का जो टेंशन होता है उसको ओवरकम करने में म्यूजिक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करके इस पर काम करना चाहिए। सर, आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप आगे रिकमेंड करेंगे कि इस तरह के थेरेपी को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, हम मेडिकल फील्ड से नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इसे रिकमेंड तो नहीं कर सकते, लेकिन एक समाज का रोल होता है हर चीज़ में। तो ये हम कह सकते हैं कि म्यूजिक पर ध्यान देना चाहिए और म्यूजिक पर और रिसर्च होने चाहिए कि कितना ये कारगर है। जब तक बहुत फाइनली रिसर्च नहीं हो, क्योंकि मेडिकल फील्ड को इंटरवीन करने के लिए हमारा कोई मतलब अथॉरिटी भी नहीं है और ना हम इसके ये हैं एक्सपर्ट हैं। लेकिन हाँ, म्यूजिक में ज़रूर हम कहेंगे कि म्यूजिक हमें रिलीफ देता है थोड़ा सा। हर तरह के म्यूजिक, जब हम गाना सुनते हैं तो हमें खुशी मिलती है, थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो उसको सप्लीमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है किसी भी चीज़ से। इवन अगर बुखार भी होता है तो थोड़ी देर के लिए हम म्यूजिक सुनते हैं तो अपना दर्द भूल जाते हैं, हेडेक होता है तो दर्द भूल जाते हैं। तो ये एक सप्लीमेंट है, इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सर, जो डॉक्टर जी.एन. कर्ण साहब इस कार्यक्रम पर थे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जी.एन. कर्ण तो हमारे अभिन्न मित्र थे और हमें उनकी कमी तो हम अभी तक अखर रही है और हमेशा अखरती रहेगी। लेकिन उन्होंने जो समाज में अपना एक मिसाल पेश किया, क्योंकि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी थे, लेकिन हम उनको पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं मानते थे, क्योंकि वो कई ऐसे काम किए और जिसका मैं साक्षी रहा हूँ। तो उनके वो एक मिसाल थे अपने आप में, और उनकी जो कमी है ना, ये समाज में हमेशा बनी रहेगी। लेकिन उन्होंने एक जो बेस बनाया, खास करके पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, उनके राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स इशू पर जो उन्होंने काम किया और जो उन्होंने उस पर शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के डेट में डिसेबिलिटी एक ह्यूमन राइट सब्जेक्ट है, एक राइट बेस्ड इशू है, ना कि चैरिटी बेस्ड। तो चैरिटी को उन्होंने शुरू से ही नकारा था और उसका ही परिणाम है कि आज हम सोशल मॉडल के बारे में सोच रहे हैं डिसेबिलिटी के लिए। तो ये डिसेबिलिटी के फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट जो कंट्रीब्यूशन है कर्ण साहब का, उसको हमें आगे बढ़ाना है, उसको छोड़ना नहीं है किसी तरह से। जब हम आगे बढ़ाएंगे तभी हम एक डिसेबिलिटी के फील्ड में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं।